हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज है 24 अक्टूबर और 24 अक्टूबर को आपके जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में पूछे जाने वाले, वो सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे साथियों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ओके, और 24 अक्टूबर है आज की डेट। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है कि किस देश ने स्वीकार की कि उसने अमेरिका के F-16 लड़ाकू विमान के खिलाफ रूस की S-400 डिफेंस सिस्टम को टेस्ट किया है। तो साथियों देखिएगा, मैं आपको बताना चाहूंगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तुर्की हो जाएगा साथियों। तुर्की आपको याद रखना है। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा इस क्वेश्चन के बारे में कि तुर्की के राष्ट्रपति कौन है भाई। रेचप तैयप, मैं लिख देता हूं, रेचप तैयब है साथियों। और उन्होंने ने मतलब स्वीकार किया है कि उसने अमेरिका के F-16 लड़ाकू विमान के खिलाफ रूस की S-400, कौन से S-400 है ना, डिफेंस सिस्टम को टेस्ट किया है। और तुर्की राष्ट्रपति रेचप तैयब एर्दोगन ने कहा है कि उनके देश ने अमेरिका की आपत्तियों के बावजूद रूस निर्मित S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण कर लिया है। तो ये आपको याद रखना है, पूछा जाता है। साथ ही साथ ईरान आई है, ईरान की कैपिटल क्या है, तेहरान है, ये भी आपको याद रखना है। और मजलिस यहाँ की संसद का नाम है, ये भी मैं लिख देता हूँ साथियों, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का सभी ने आंसर किया है। अब क्वेश्चन यह है, आपको बताना है कि भाई मुख्यमंत्री निदेशालय ने कथित अवैध विदेशी फंड मामले में किस मुख्यमंत्री के बेटे को समन भेजा है। तो वो कैप्टन अमरिंदर सिंह हो जाएंगे साथियों। आपको पता है पंजाब के कौन है भाई, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री है, सीएम है साथियों। और देखिएगा, मैं आपको बताना चाहूंगा क्या हुआ क्या था कि मतलब ईडी ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेटे रविंदर सिंह को समन भेजा है। और इन पर कथित तौर पर वर्ष 2016 में भी विदेशी, कब 2016 की बात है साथियों, में भी विदेशी विनिमय प्रबंधन कानून के कथित उल्लंघन को बुलाया गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बात आई है पंजाब की, तो भाई पंजाब का लिंगानुपात कितना है, तो आप बोलोगे 895 है। ठीक है, आपको याद रखना है, पूछा जाता है। और भाई पंजाब में कौन सा नेशनल पार्क है, तो आप बोलोगे हरिके झील वेटलैंड है, हरिके झील वेटलैंड नेशनल पार्क हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, भाई प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बिहार चुनाव रैली में बिहार विधानसभा चुनाव में जीत के बाद किस योजना को लागू करने का ऐलान किया है। तो मेरे साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर स्वामित्व योजना हो जाएगा। अब आप पूछोगे कि क्या है इस योजना में, तो मेरे साथियों मैं बताना चाहूंगा कि देखेगा, वहां पर स्वामित्व योजना लागू की जाएगी, जिसके तहत यहाँ के व्यक्तियों को प्रॉपर्टी कार्ड मिलेगा और इस कार्ड के माध्यम से बिहार के लोगों को आसानी से ऋण मिल सकेगा। ठीक है, और साथ ही साथ देखिएगा बिहार आया है, तो बिहार की मैं बात करूं तो बिहार का लिंगानुपात 918 है। बिहार के सीएम अभी नीतीश कुमार भी नहीं है और कोई भी नहीं है, अभी तो पता है वहां पे आचार संहिता लगा हुआ है। और बिहार के गवर्नर फागू चौहान, आपको याद रखना है। बिहार में विधानसभा की सीटें 243, लोकसभा की सीटें आपकी कितनी 40, राज्यसभा की सीटें आपकी 16। तो यह भी आपको एडिशनल चीजें याद रखनी है, पूछा जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको बताना है मेरे साथियों कि भारत बायोटेक कंपनी अपने तीसरे कोरोना वैक्सीन फेज का ट्रायल कितने वॉलंटियर्स पर करेगी साथियों। तो मैं बताना चाहूंगा इस क्वेश्चन का आंसर आपका 26,000 वॉलंटियर्स हो जाएगा साथियों, याद रखना है, पूछा जाता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत बायोटेक कंपनी की है ना, आपकी कोवैक्सीन टीके के पहले, किसके पहले, कोवैक्सीन है ना, टीके के पहले साथियों है ना, और दूसरे चरण के परीक्षणों का अंतरिम विश्लेषण सफलतापूर्वक हो चुका है। और अब वह तीसरे चरण में इस टीके का परीक्षण 26,000 स्वयं सेवकों पर करेगी साथियों। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि भाई कर्मचारी राज्य बीमा निगम के बीमा योजना में भारत के किस राज्य के कर्मचारी भी शामिल होंगे साथियों। तो मैं बताना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। और अरुणाचल प्रदेश का लिंगानुपात 938 है। अरुणाचल प्रदेश के सीएम आपके पेमा खांडू है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और इसी के साथ हरियाणा आया है, हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर है साथियों, आपको पता ही है साथियों। और हरियाणा का लिंगानुपात कितना हो जाएगा ये बता दीजिएगा, तो आप बोलोगे भाई 879 है ना।
और हाँ, कौन कौन से नेशनल पार्क है आपका, एक तो कलेश्वर नेशनल पार्क है, कलेश्वर के अलावा कौन सा है भाई, तो आप बोलोगे भाई आपका कलेश्वर हो गया, और एक और है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क भी यहीं पे है। अब भाई यहाँ पे राजस्थान आया है, राजस्थान का लिंगानुपात 928, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, ये भी आपको याद रखना है। लेकिन इस क्वेश्चन का भी आपने आंसर बताया है। मैं बताना चाहूंगा कि केंद्र सरकार ने संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की स्वास्थ्य सेवा यानी कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बीमा योजना में अरुणाचल प्रदेश राज्य के कर्मचारियों को भी शामिल करने की अधिसूचना जारी करी है, जिसमें 10 से अधिक कर्मचारी वाले संस्थान इस योजना में शामिल होने के पात्र होंगे, और इसमें पंजीकरण के लिए सुविधा पोर्टल पर ऑनलाइन व्यवस्था की गई है साथियों। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भाई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में किस अस्पताल में बनने वाले 1500 बेड के नए चिकित्सा सेंटर का शिलान्यास करा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल हो जाएगा साथियों। तो ये आपको याद रखना है। मैं इसके बारे में भी बता देता हूं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्या किया था, 23 अक्टूबर 2020 को लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में बनने वाले 1500 बेड्स के नए चिकित्सा सेंटर का शिलान्यास किया है। और यह सेंटर है ना, कितने माह में, 30 माह में बनकर तैयार होगा भाई, 30 मंथ या माह आप बोल सकते हैं। और इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले बात आई है दिल्ली की, तो दिल्ली का लिंगानुपात कितना है, 868 है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और अनिल बैजल यहाँ के प्रशासक है साथियों, ये भी आपको याद रखना है, पूछा जाता है। ठीक है, और इसी के साथ मुख्यमंत्री का जिक्र आर्टिकल 163 में करा जाता है, ये भी आपको बहुत ही अच्छे से पता है। ठीक है, और मुख्यमंत्री बनने के लिए मिनिमम आयु चाहिए होती है 25 साल ओनली। अच्छा, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है भाई आपका कि 23 अक्टूबर को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो आप बोलोगे विश्व मॉल दिवस मनाया जाता है, क्यों। तो मेरे दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि प्रत्येक वर्ष मॉल डे को सुबह के मतलब 6:02 से शाम 6:02 तक मनाया जाता है। और किसी भी मॉलिक्यूल में मॉल, इसका वजन है ना, क्या होता है भाई, ग्राम में होता है। इसका अंक इस मॉलिक्यूल के मोलर मास के बराबर होता है। और मॉल नंबर को आपका माविदो एवोगाड्रो ने किसने ढूंढा था, आपका वोगैद्रो। ओके, अवोगैद्रो ने इसे ढूंढा था साथियों, जो कि इटली के रहने वाले थे साथियों। और एवोगैद्रो नंबर कितने है ये मैं बता देता हूँ, 6.0 आपका 2214199 मल्टीपल 10 है ना। हाँ, तो ये आपके एवोगैद्रो नंबर हो जाएंगे साथियों, तो आपको याद रखना है। आपने बताया। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इससे भी प्यारा क्वेश्चन, और विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो मेरे साथियों 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। तो ये भी आपको बहुत ही अच्छे से याद है। अब क्वेश्चन ये है मेरे साथियों के सामने, यहाँ पे पूछा गया है कि मुख्यमंत्री कन्या सुकन्या योजना के तहत बेटियों को सरकार है ना कितने रुपए का लाभ देगी मेरे साथियों। तो मैं बताना चाहूंगा 51,000 रुपए का लाभ देगी साथियों। क्या है मैं बताना चाहूंगा, देखिएगा मतलब इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है, मुख्यमंत्री कन्या सुकन्या योजना का उद्देश्य है बच्चियों की हो रही भ्रूण हत्या को रोकना है। और ये योजना कौन चला रही है भाई, बिहार। ओके, बिहार सरकार चला रही है। और इस योजना में बेटियों के जन्म से लेकर उसकी ग्रेजुएशन की तो पढ़ाई है ना, ओके, उसकी सहायता करेगी साथियों। तो ये आपको याद रखना है, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन कि भाई भारतीय जीवन बीमा निगम ने निम्नलिखित में से कौन सी नई योजना लॉन्च करी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका आंसर आपका नई जीवन शांति योजना हो जाएगा, नई जीवन शांति योजना। ठीक है, LIC की स्थापना कब करी गई थी, 1956 में। कौन है हेड, MR कुमार। कहाँ पे है मुख्यालय, तो आप बोलोगे मुंबई में है। ठीक है, और इसी के साथ देखिएगा मैं आपको इसके बारे में भी बता देता हूँ कि भाई देखिएगा ये आपके है ना LIC की नई जीवन शांति योजना है ना, उस मतलब को लॉन्च की गई है। और यह नॉन लिंक्ड, नॉन पार्टिसिपेटिंग है ना, पार्टिसिपेटिंग एंड व्यक्तिगत सिंगल प्रीमियम डिफाई एन्युटी प्लान है साथियों। और इसकी न्यूनतम